प्रिय बच्चों, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है एसडीएस विद्यापीठ इलाहाबाद ऑनलाइन क्लासेस में। मैं एएन वर्मा, एसडीएस विद्यापीठ इलाहाबाद से। आज मैं आप लोगों को कक्षा 2 विषय हिंदी पाठ 16 कमल शहर गया। कमल शहर गया। कमल एक लड़का है जो शहर जाता है। किसके पास? अपने मामा जी के पास। वह गांव का लड़का है, इसलिए शहर के बारे में उसे पूरी जानकारी नहीं थी। तो अपने मामा जी के पास जाता है। कहाँ पे? जो उसके मामा लखनऊ में रहते हैं। अब वहाँ पे जाता है तो क्या क्या देखता है, इन्हीं सब संबंध के बारे में इस कहानी में दर्शाया गया है। चलिए शुरू करते हैं। कमल एक गांव में रहता था। कमल एक गांव में रहता था। वो गांव का लड़का था। उसके पिताजी किसान हैं। कमल के पिताजी किसान हैं, जो खेती बाड़ी का काम करते हैं, जिसे हम किसान कहते हैं, जो अन्न पैदा करते हैं। उसके मामा जी लखनऊ में रहते हैं, यानी कमल के मामा जी लखनऊ में रहते हैं। वह छुट्टी में अपने मामा जी के पास आया हुआ है, यानी कि गर्मी का समय है। कमल गांव में रहता है और वह छुट्टी, जब पढ़ाई की छुट्टी होती है तो अपने मामा के वहाँ लखनऊ गया हुआ है। इसलिए कहा गया वह छुट्टी में अपने मामा जी के पास आया हुआ है। एक दिन मामा जी उसे शहर दिखाने ले गए और उसी छुट्टी के दौरान उसके मामा जी उसे शहर, यानी भीड़ भाड़ एरिया जहाँ रहता है, शहर दिखाने ले गए। उनके घर से थोड़ी दूर पर ही एक चौराहा था, यानी लखनऊ में कमल के मामा जी के घर से थोड़ी ही दूर पर एक चौराहा था। चौराहा का मतलब चारों तरफ से रास्ता आता है। ऐसे आएगा फिर ऐसे आएगा, तो बीच वाले जगह को चौराहा कहते हैं। चौराहे पर मामा जी अचानक रुक गए। जब वह चौराहा आया तो मामा जी क्या हुआ? अचानक रुक गए, यानी कि एकदम से। अचानक मीन्स एकदम से रुक गए। इस तरह मामा जी को अचानक रुके हुए देखकर कमल ने कहा, कमल मामा जी आप रुक क्यों गए? यानी कमल ने अपने मामा से कहा, मामा जी आप रुक क्यों गए, ठहर क्यों गए? मामा जी ने बोला, बेटा अब हमें सड़क पार करनी है। यानी कि बेटा अब हमें इस पार से उस पार, यानी कि सड़क को पार करनी है। सड़क पार करने से पहले दाईं ओर देखना चाहिए कि कोई सवारी तो नहीं आ रही है। यानी कि मामा जी ने कहा कमल से, अब हमें सड़क पार करनी है। सड़क पार करने से पहले दाईं ओर देखना चाहिए कि कोई सवारी तो नहीं आ रही है। सवारी मीन्स होता है वाहन, कोई वाहन तो नहीं आ रही है। फिर आधी सड़क पार करने के बाद बाईं ओर देखना चाहिए, और फिर आधी सड़क पार करने के बाद बाईं ओर देखना चाहिए। किसने कहा? कमल के मामा जी ने कमल को समझाया, बेटा अब हम सड़क पार करनी है, यानी कि हमें अब सड़क पार करनी है। सड़क पार करने से पहले दाईं ओर देखना चाहिए कि कोई सवारी तो नहीं आ रही है। उसके बाद हम आधे सड़क को पार करने के बाद फिर बाईं ओर देखें कि कोई सवारी तो नहीं आ रही है। कोई सवारी न आ रही हो तभी सड़क पार करनी चाहिए। कमल के मामा जी ने कहा, अगर कोई सवारी नहीं आ रही है तभी सड़क पार करनी चाहिए।
यह सबका कर्तव्य बनता है बेटा कि हमारा और आपका सब लोग इसी प्रकार कोई भी चौराहे को अगर पार कर रहे हैं तो पहले दाईं ओर और आधा सड़क के बाद बाईं ओर दोनों तरफ देखकर ही पार करना चाहिए। अब कमल ने अपने मामा जी से क्या कहा, आप देखिए। कमल, मामा जी सड़क पर ये काली सफ़ेद धारियाँ क्यों बनी हैं? यानी कमल ने अपने मामा जी से पूछा कि मामा जी सड़क पर ये काली सफ़ेद धारियाँ क्यों बनी हैं? मामा जी ने बताया इसे जेब्रा लाइन कहते हैं। बेटा ये काली सफ़ेद धारियाँ जो बनी हुई हैं इसे हम जेब्रा लाइन कहते हैं। यह पैदल चलने वालों के लिए है, यानी कि जो लोग पैदल जाते हैं उनको लिए यह काली सफ़ेद वाली धारियाँ बनी हुई होती हैं। सड़क पार करते समय इसी पर चलना चाहिए, ये नहीं कि बना हुआ है तो तुरंत इस पर चले जाएं, कोई भी सवारी यानी वाहन बिना देखे नहीं। सड़क पार करते समय इसी पर चलना चाहिए। कमल ने कहा मामा जी चौराहे पर यह लाल बत्ती क्यों जल रही है? यानी कमल ने अपने मामा से पुनः पूछा चौराहे पर यह लाल बत्ती क्यों जल रही है, इसकी क्या आवश्यकता है? मामा जी ने कहा ये बत्तियां हर चौराहे पर हैं, ऐसे ही बत्तियां हर चौराहे पे, जहाँ पे चौराहा है वहाँ पे ये बत्तियां हैं। अभी जो लाल बत्ती जल रही है यह रुकने का संकेत है। यानी कि ये कहा देखिए ये जो लाल बत्ती अभी जो जल रही है यह हमें रुकने का संकेत दे रही है कि आप अभी रुके रहें, केवल वाहन यानी कि साधन सवारी ही आए जाएगी, इसलिए यह लाल बत्ती जल रही है। देखो इधर की सभी सवारियां रुकी हुई हैं। देखो कमल बेटा देखो इधर की सभी सवारियां रुकी हुई हैं। क्यों? क्योंकि लाल बत्ती जल रही है। अब देखो वह पीली बत्ती जल गई, यानी अब देखो आप वह पीली बत्ती जल गई। अब तुम तैयार हो जाओ, यानी कि वह पीली बत्ती जल गई है, अब तुम तैयार यानी रेडी हो जाओ। थोड़ी देर में हरी बत्ती जलेगी, यानी पीली बत्ती जलने के बाद थोड़ी देर में हरी बत्ती जलेगी, तब हम चौराहा पार करेंगे। यानी कि जब हरी बत्ती जल जाएगी तब हम चौराहा पार करेंगे। कमल ने पूछा मामा जी वह देखिए सामने हरी बत्ती जल गई। यानी कमल ने कहा मामा जी वह देखिए सामने हरी बत्ती जल गई। मामा जी हाँ चलो अब सड़क पार करते हैं। जब हरी बत्ती जल गई तो मामा जी ने कहा अब चलो सड़क पार करते हैं। दोनों सड़क पार करके दूसरी तरफ चले गए और दोनों मामा और कमल दोनों लोग सड़क पार करके दूसरी तरफ चले गए। मामा जी ने कहा इन बत्तियों के बारे में शिखा ने एक कविता बना रखी है। यानी कि इन बत्तियों के बारे में शिखा ने एक कविता बना रखी हैं, तुम सुनोगे? यानी मामा जी ने कहा कमल बेटे इन बत्तियों के बारे में शिखा ने एक कविता बना रखी है, क्या आप सुनना चाहेंगे? क्या तुम सुनोगे? कमल ने कहा हाँ मामा जी मैं सुनूंगा। तो मामा जी ने कहा तो सुनो क्या है वह कविता। लाल बत्ती कहे रुक जा, यानी कि लाल बत्ती जब कहे क्या कहे, रुक जा यानी कि ठहर जा। पीली बत्ती बोले तैयार हो जा, यानी पीली बत्ती बोले तैयार हो जा, रेडी हो जा। हरी बत्ती कहे अब जा भाई जा, यानी अब जाइए। हरी बत्ती कहे अब जा भाई जा,
यानी कि लाल बत्ती कहे, क्या कहे, रुक जा पीली बत्ती बोले तैयार हो जा, हरी बत्ती कहे अब जा भाई जा। कमल, मामा जी यह तो बड़ी मज़ेदार कविता है। यानी कि कमल ने कहा, मामा जी यह तो बड़ा ही मज़ेदार कविता है। मामा जी, हाँ आओ अब चलें। मामा जी ने कहा, आओ अब हम चलें। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए शब्दार्थ दिया गया है। सवारी, वाहन, अचानक, एकदम, संकेत, इशारा, मज़ेदार, जिसमें मज़ा आए। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगले दिन एक नए वीडियो के साथ फिर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।